परमेश्वर किस तरह से चर्च में काम करता है, किस तरह से वो एक विश्वासी की लाइफ में काम करता है। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा अपने अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ। इसका मतलब क्या? उद्धार तो यीशु मसीह ने कर दिया। आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया कि नहीं किया? इसलिए आप प्रभु भोज ले रहे हो। लेकिन बाइबल कहती है कि अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ। अगर एक बार मेरा उद्धार हो गया, मैंने जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, स्वर्ग का अधिकारी बन गया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, आप स्वर्ग जा रहे हैं, अगर हम ये बात पे विश्वास करते हैं तो बाइबल क्यों कहती है कि अपने अपने उद्धार के विषय में अब तुमको काम करना है? इसका मतलब कोई ऐसा काम है जो विश्वासी को परमेश्वर, एक विश्वासी को, एक पास्टर को एज ए बिलीवर वो आपको सौंपता है, जो आपको करना है, ताकि वो योजना, वो डेस्टिनी जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, उद्धार पा लिया, ये तो शुरुआत है। आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, ये तो शुरुआत है। परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है किसी बड़े काम के लिए, लेकिन वो काम आप हासिल नहीं कर सकते, वो बुलाहट आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अपने उद्धार के विषय में काम नहीं करेंगे। अब काम आपको कैसे करना है, ये 6 हफ्तों में, 7 हफ्तों में इसी विषय में हम बात करेंगे कि आपको अपने उद्धार के विषय में काम कैसे करना है और क्या करना है। एक चेले 3, पतरस, याकूब और यूहन्ना, दूसरे चेलों से ज्यादा आशीषित, ज्यादा अनॉइंटेड, ज्यादा असरदार, ज्यादा रिजल्ट पौलुस के पास जो कलीसियाएं थी, बाइबल कहती है किसी ने भी इतनी कलीसियाएं स्थापित नहीं की थी, इतना सुसमाचार नहीं सुनाया था जो पौलुस ने सुनाया था। कारण ये नहीं था कि पौलुस परमेश्वर से कुछ स्पेशल ग्रेस लेके आया था। बाइबल कहती है आप जब विश्वासी बनते हैं, मैं जब विश्वासी बना, हर एक विश्वासी को मेजर ऑफ फेथ, एक विश्वास का मापदंड, एक विश्वास का माप, यानी कि हम सब के लिए जब हम मसीह में आए तो एक एक कटोरा हमें विश्वास का दिया जाता है। किसी को कम नहीं दिया जाता, किसी को ज्यादा नहीं दिया जाता। पर बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है, राई के दाने के समान है। जब वो जमीन में लगा दिया जाएगा तो बढ़कर, लिखा 12 फुट से भी बड़े पेड़ की परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी कि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आकाश के पक्षी भी उसमें बसेरा करेंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब आप विश्वासी बनते हैं, हम सबको एक तरह का विश्वास देता है, सबको एक तरह का माप देता है। अब हमें क्या करना है? हमें सबको राई का एक एक दाना मिलता है। कोई तो उस दाने को खराब कर देता है, कोई तो उसे बोता नहीं, लेकिन कोई उसे बोता भी है, उसे सींचता भी है, उसकी रक्षा भी करता है, प्रार्थना भी करता है और उसको फलवंत होता हुआ देखता भी है। अब मैं आपका बेस इसलिए बना रहा हूं इस वचन से पहले, ताकि आपको मालूम हो कि आपका एक रोल है। जब तक आप उस रोल को अदा नहीं करते, आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते। एक टाइम होता है जब एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है, जबरदस्ती खाना भी खिलाती है, उसे साफ करती है, उसे नहलाती है, उसकी केयर करती है, उसके संग संग रहती है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब माँ ये चाहती है कि अब बच्चे की वो केयर नहीं करे, बच्चा उसकी केयर करे, वो घर की रक्षा करे, वो घर के लिए काम करे। वैसे ही जब आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर आपकी केयर करता है, वो आपको सुरक्षित रखता है, वो आपको ब्लेस करके रखता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, मसीह में कुछ समय हो जाता है, अब आप यंग हो गए, परमेश्वर अब चाहता है कि जो केयर वो आपकी करता था, अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको विश्वास के साथ चलना होगा, काम करके चलना होगा, अपने उद्धार के विषय में खुद काम करना होगा और स्टेप आगे बढ़ाने होंगे, ताकि जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया वो काम आपकी जिंदगी में पूरा हो सके। अब बात यह है कि क्यों एक चेला ज्यादा अनॉइंटेड और दूसरा चेला कम? कारण परमेश्वर नहीं है, कारण वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चल रहा है। किस तरह का व्यक्ति? यीशु मसीह ने कहा जब बीज बोया जाएगा, कई बीज तो शैतान उठा के लेके जाएगा, कोई बीज झाड़ियों के बीच में गिरेगा, थोड़ा सा फूलेगा लेकिन फिर दब जाएगा, कोई पत्थर के गहरी मिट्टी ना जहां होगी वहां बीज जाएगा और जब सूर्य निकलेगा वो बीज सूख जाएगा। कोई अच्छी भूमि पर गिरेगा, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आएगा। अच्छी भूमि पर गिरने के बाद भी वो बीज सब एक जैसा फल नहीं लेके आ रहे। कोई 30 गुना लेके आ रहा है, कोई 60 गुना लेके आ रहा है, कोई 100 गुना लेके आ रहा है। ये मुझ पे, आप पे निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के वचन को कितना सीरियसली लेते हैं और अपनी जिंदगी में कैसा फल हम चाहते हैं। अब मैं वचन को शुरू करता हूं, प्रेरितों के काम 1 उसकी 20 से 22 आयत। ये उस समय की बात है जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया चांदी के 30 सिक्कों में। उसे पता क्या लगता था? जो ज्यादा चालाक होते हैं कई बार मारे जाते हैं।
उसे लगता था कि यीशु मसीह का कोई कसूर ये साबित नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के पास पावर है लंगड़ों को चलाने की। मैंने खुद देखा यीशु मसीह के पास पावर है अंधों को दिखाने की। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आएंगे ये अंधे हो जाएंगे तो मुझे पैसा मिल जाएगा। वो लालची था, तो उसने सोचा कि यीशु मसीह का पता ही देना है कि वो वहां बैठे है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो जीवित परमेश्वर अपने आप को खुद बचा लेगा, मेरा फायदा हो जाएगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो एक शैतानी प्लान का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा था भला होता कि वो मनुष्य पैदा ही ना होता, क्योंकि जिसने मुझे पकड़वाया है उसका पाप बड़ा है। और जब वो पकड़वाया गया तो जब उसने देखा कि यीशु मसीह ने अपने आप को छुड़ाया नहीं, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि ये परमेश्वर का प्लान है कि वो 3 दिन अपने आप को नहीं छुड़वाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उसे ये मालूम नहीं था। जब यीशु मसीह पकड़वाए गए उसने जाकर अपने आप को फांसी दी और वो मर गया। जब यहूदा इस्करियोती मर गया तो चेले 12 के 11 रह गए। तो उन्होंने सोचा जो परमेश्वर ने इस्टेब्लिश किया है उसको हम तोड़ेंगे नहीं। अगर चेले 12 चुने थे तो हम उसे 12 ही रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम एक चेला चुनते हैं, क्योंकि भजन संहिता में जो प्रोफेटिक वर्ड हुआ था यहूदा इस्करियोती के लिए कि उसका पेट फट जाए, उसकी आंतड़ियां निकल जाए, और वैसे ही वो मरा। जब वो गिरा फांसी से तो उसका पेट फटा, आंतड़ियां निकल गई, उसका पद कोई दूसरा ले ले। तो ये प्रोफेटिक वर्ड था कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को पकड़वाएगा उसका पद, उसका स्थान कोई दूसरा लेगा। तो पतरस ने कहा कि अब ऐसा करो, एक चेला चुनते हैं और वो चेला जो होगा हमारे साथ परमेश्वर के जी उठने का गवाह होगा। पर उस चेले की काबिलियत क्या होनी चाहिए? उसने कहा जितने लोग, जब जीसस क्राइस्ट का बैप्टिज्म हुआ तब से लेके जब जीसस क्राइस्ट पहाड़ में से उठाए गए, वो 500 लोग तो वहां थे, तब तक जो लोग हमारे साथ बराबर रहे हैं, सताव में, विरोध में, दुखों में, सुखों में, बीमारी में, चंगाई में, जो लोग हमारे साथ रहे हैं, लोगों ने बिना ठोकर के माना, उसमें से एक चेला मुझे चाहिए जो इसकी जगह ले सके, यहूदा इस्करियोती की। अब बाइबल कहती है वो लोग सामने आए जो लोग शुरू से लेके एंड तक उनके साथ रहे थे। तो बाइबल कहती है एक चेला उनमें से चुन लिया गया, मत्तियाह को चुन लिया गया और बाकियों को छोड़ दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कैसे काम करता है। जब जीसस क्राइस्ट रात को प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे गए और फुल नाइट प्रेयर की, जब फुल नाइट में वापस आए तो चेले सब मिले। वो 12 चेले नहीं थे, बहुत से चेले थे, बहुत सी भीड़ थी परमेश्वर की जो साथ रहती थी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुने। कौन से चेले? जो हर टाइम परमेश्वर के साथ रहते थे। वो सारे परमेश्वर ने नहीं चुने, उनमें से भी 12 जो थे वो परमेश्वर ने चुने। वो 12 जब परमेश्वर ने चुने तो बाइबल कहती है उन 12 को परमेश्वर ने अधिकार दिया कि वो दुष्ट आत्माओं को निकाले, वो बीमारियों को दूर करे। जहां जहां जीसस क्राइस्ट खुद जाने को थे वहां उनको परमेश्वर भेजते थे और वो जाकर दो जाकर परमेश्वर के नाम का प्रचार करते थे, लोगों को चंगा करते थे और लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। एक क्रिश्चियन व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में डिलीवरेंस को चाहता है, अगर वो चाहता है मेरा छुटकारा हो, मेरी अगर मिनिस्ट्री है तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाए। आप जानते पास्टर्स लोग दुखी क्यों रहते हैं? उनका कारण है, जब आपकी चर्च ग्रोथ करना बंद कर देती है, पास्टर्स दुखी रहते क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रोथ करना बंद कर दिया, उन्होंने ग्रो करना बंद कर दिया। अब वही लोग हैं 50, वही 100, वही 200। अब किसी की लाइफ में तो टेस्टिमनी 5 साल में बननी है, वो हर महीने हर हफ्ते पास्टर को आके तंग कर रहा है मेरे लिए प्रेयर करो, और पास्टर को करनी पड़ रही क्योंकि वो 200 लोगों में ही है। तो इसीलिए उसका फेथ और उसकी लाइफ जो है वो इफेक्टेड रहती है और वो परमेश्वर में बढ़ नहीं पाता। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसा छुटकारा है जो आपका फाइनेंस का है, आपको नहीं मालूम परमेश्वर आपको इस दुकान से अगली दुकान में लेके जाना चाहता है, वो आपके बिजनेस को चेंज करना चाहता है, वो आपके फाइनेंस को ब्लेस करना चाहता है। लेकिन ये सारी चीजें आपको तभी मालूम हो सकती हैं अगर आप स्पिरिचुअल हैं और आप छुटकारे के वचन को जानते हैं, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि छुटकारा हर एक व्यक्ति को चाहिए। एक मां को चाहिए जब उसका बेटा नशा करता है, उसकी बेटी जब व्यभिचार में जाती है, जब इसका एक पास्टर की कलीसिया बढ़ती नहीं, जब एक फाइनेंस बढ़ता नहीं, जब कर्जे के नीचे होते हैं, जब पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते, आपको मालूम नहीं क्या करना है। हर एक व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर है उसको छुटकारा चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों ना चला जाए, उसको अगले लेवल पे जाने के लिए छुटकारा चाहिए। अब छुटकारा होगा कैसे? अब बाइबल कहती है कि जब लोगों में से प्रेरित चुने गए, तो जब जीसस क्राइस्ट ने चुने तो उन्हीं लोगों में से चुना जो जीसस क्राइस्ट के हमेशा साथ रहते थे।
जब उनमें से एक मारा गया और जब वो 12 पूरे किए गए तो उसी लोगों में से चुना गया जो हर वक्त चेलों के और जीसस क्राइस्ट के बैप्टिज्म से लेके जी उठाए जाने तक, यानी 3.5 साल तक वो परमेश्वर के और चेलों के साथ रहे थे। अब आपको बात समझ आनी चाहिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं कि मुझे अभिषेक में कैसे बढ़ना है। मैं एक पास्टर को जानता हूं, उसे मालूम था कि उसकी लाइफ में परमेश्वर का मसा है, लेकिन जिस लेवल पे वो जाना चाहता था उस लेवल पे वो कभी पहुंचता नहीं था। उसने अपनी मुझे स्टोरी सुनाई। उसने कहा कि जब मैं एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता था तो मैं एक अपने मेंटर से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन वो मुलाकात मेरी होती नहीं थी। वो एक्सट्रीमली बिजी पर्सन था, वो कभी भी जल्दी लोगों से मिल नहीं पाता था। उसकी सेवकाई बड़ी थी। उसने परमेश्वर के सामने प्रेयर की कि परमेश्वर मेरे रास्तों को खोल। जिस व्यक्ति की ये बाइबल बात कर रही है उसकी गदियां खो गई। पुराने टाइम में जो ट्रांसपोर्ट होती थी वो गधे होते थे। गया, उसने अपने बेटे शाऊल को बोला, बेटा गदियां गुम गई, जा ढूंढ। और बाइबल कहती शाऊल अपने एक नौकर को लेके गदियां ढूंढने के लिए गया। जब गदियां नहीं मिली तो उसने कहा चल वापिस चलते हैं, बाप हमारी चिंता करने लगेगा गदियां छोड़ के। तो उसने कहा नहीं, यहाँ एक दर्शी रहता है, एक खुदा का दास रहता है, हम उसके पास जाकर पूछेंगे कि वो गदियां कहां पे और वो हमको बता देगा। उसने कहा ठीक है, हम वहां पे चलते हैं। और देखो वो आत्मिक इंसान थे। जिस परमेश्वर के जन की वो बात कर रहे हैं, शमूएल की, उसका एक रिकॉर्ड था। पब्लिक के बीच में वो खड़ा होकर बोलता था कि क्या तुमने कभी, मैंने तुमसे कोई गधा लिया हो, तुम्हारे पैसे मारे हो? बोलते थे कि नहीं। उसका रिकॉर्ड इतना साफ था, परमेश्वर के सामने वो इतना क्लीन था। लेकिन इन लोगों को ये मालूम था कि जब परमेश्वर के सामने हम जाएंगे तो ये बदतमीजी होगी हम खाली हाथ जाएं। जब वो पास्टर मुझे स्टोरी सुना, उसने कहा कि मैंने अपना एक सीड तैयार किया $50,000 का, और मैंने वो सीड को परमेश्वर को बताया कि परमेश्वर मुझे ये बोना है और मुझे अपने मेंटर से मिलना है। कोई भी मेंटर जो आत्मिक है, जो स्पिरिचुअल है और रियल परमेश्वर में बड़ा हुआ है, उसे पैसे से कोई प्यार नहीं। लेकिन जो पैसा है वो ये शो करता है कि वो व्यक्ति सीरियस है जो आपकी मेंटरशिप के नीचे आना चाहता है। अब हुआ क्या, जब वो उस व्यक्ति से मिला, उसका सीड उसने लिया, उससे बात की, उसकी जिंदगी के बारे में, वो सारा सिस्टम बदलना शुरू हुआ, चेंज होना शुरू हुआ, ग्रोथ होनी शुरू हुई। आज वो कहीं का कहीं पहुंच गया। वो सब टीवी पे आते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? कोई भी जेन्युइन मैन ऑफ गॉड पैसे से प्यार नहीं करता। अगर आप बाइबल में देखें, यहोवा पिता ने कहा तुम अगर कोई गलती करो तो पाप बलि लेके आना। पाप बलि क्या थी? भेड़, बकरी। उसने ये नहीं कहा जब गलती करो तो मुंह से माफी मांग लेना। अगर कोई दोष करना तो दोष बलि लेके आना। मुझसे मिलना है, भेंट लेके आना, होम बलि लेके आना। हर टाइम परमेश्वर कहता था कि जब भी तुमने कुछ करना है, शब्दों से नहीं, वो कर्मों से होना चाहिए। अगर मैं आपको ये वचन नहीं दूंगा, मैं जानता हूं बहुत से पास्टर्स और लोगों का छुटकारा नहीं होगा। और मत सोचो मुझे आपका पैसा चाहिए। आप आज जो ऑफरिंग डाल रहे हैं उसे हम देखते भी नहीं, मैं भी नहीं, मेरी वाइफ भी नहीं, मेरा परिवार भी नहीं। सीधा बैंक जाती, बैंक से खर्चे होते हैं। पक्की ऑफरिंग पूरे बैंक जाती, 100% चेक से खर्चे होते हैं। ये चर्च का असूल है, ताकि चर्च में आने वाले टाइम में भी मैं यहां हूं, मैं अमेरिका में हूं, कभी कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन अगर मैं आपको वचन नहीं दूंगा, आपको यह मालूम नहीं होगा कि किस तरह से परमेश्वर में बढ़ा जा सकता है। अब यहां पर वो चेले चुने गए जो साथ थे। मैंने देखा आप किस तरह के हैं वो कवर हो जाता है, लेकिन अगर आप साथ नहीं हैं, बहुत से लोग हैं, मैं उनको कभी रिकमेंड नहीं करता। बोलते हैं मुझे आके सेवा करनी है, मैं बोलता नहीं, तुम अपना काम करो। वो बोलते हैं अच्छा, शायद खुदा ने कहा है। वो खुदा ने नहीं कहा, क्योंकि ये ऐसा बड़ा डिसीजन होता है जिसमें मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम कहो नहीं, मुझे काम नहीं करना, मुझे सेवा करनी है। क्योंकि ये आसान नहीं होता। जब आप सेवा करने के लिए जाते हैं या अपनी लाइफ समर्पित करते हैं तो बहुत से चैलेंजेस होते हैं। तो वो ट्रबल्स में कोई ये नहीं चाहता कि आपके वर्ड्स को, कि आपने कहा था, कोई ये रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर तुमको सेवा करनी है तो मैं अपनी गारंटी पर, अपने चैलेंज पर, अपने रिस्क के ऊपर आना है और सेवा करनी है। तब बाइबल कहती जो लोग उनके साथ थे उनमें से एक चुना गया। जीसस क्राइस्ट ने वो लोगों को चुना जो शुरू से लेकर उसके साथ थे। उसके बाद एक चेला जब मर गया, दूसरा चुना, तो वही चुना जो शुरू से लेकर उनके साथ था। वो लोग जो सेवकाई में निरंतर साथ हैं, वो लोग हमेशा जो थिक थिन में, हर मौसम में साथ हैं, वही परमेश्वर के इस अभिषेक को जो उनके मेंटर्स की लाइफ पे खुदा ने उनको दिया होता है, उनकी लाइफ पे आता है। जब हम स्पिरिचुअली बुद्धिमान होते हैं और हमें मालूम होता है कि परमेश्वर का काम करने का तरीका क्या है,
चाहे आप कई बार 5 साल एक चीज के लिए प्रार्थना करते रहें, लेकिन बाइबल कहती है जो अधिकार परमेश्वर ने अपने जनों को दिए हैं उन अधिकारों में से ही आपको परमेश्वर बरकत देता है। आप 5 साल प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरी चर्च को बढ़ा, मेरी चर्च को बढ़ा, लेकिन वो नहीं बढ़ती। लेकिन जब आप एक जीवित चर्च में एक मेंटर के साथ चले जाते हैं, वही चर्च आपकी 1 साल में बढ़ जाती है। और आपने प्रेयर भी नहीं किया इतनी कि मेरी चर्च को बढ़ा, आपको जस्ट फॉलो करना है, क्योंकि जो कुछ आपके मेंटर की लाइफ में वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। ये पॉसिबल ही नहीं कि वो ना आए अगर आप रियल फॉलोअर्स हैं तो। लेकिन ये ऐसे वेज हैं, ऐसे तरीके हैं कि आप अपने मेंटर्स की लाइफ में घुस सकते हैं, उसकी अनॉइंटिंग को टच कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अधीन रहकर, कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को समर्पित करके, कोई व्यक्ति बो के, कोई व्यक्ति काम करके जबरदस्त रीति के साथ रास्तों को खोल के इस अनॉइंटिंग को कवर करता है, अनॉइंटिंग को टच करता है, अपने जीवन में उसी ग्रेस को कैरी करता है जो उसके खुदावंद के दास की जिंदगी के ऊपर है। अगर मैं यहां पे हूं, खुदावंद ने मुझे यहां बड़ी चर्च दी है, मैं अपने मेंटर के पास 24 घंटे नहीं रह सकता, तो मेरा काम क्या है? रास्तों को साफ करना। मेरा काम क्या है? बोना। मेरा काम क्या है? प्रेयर करना। मेरा काम क्या है? रेगुलर विजिट करना। कुछ बदलने जा रहा है बड़ा आपकी लाइफ। मैंने कहा आप सेम नहीं रहेंगे यीशु के नाम। इसीलिए आप कुछ क्रिश्चियन लोगों की लाइफ देखते हैं, चर्च में जाने के बावजूद भी उनकी लाइफ उस तरह की ग्रोथ नहीं करती जिस तरह की ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है, ये परमेश्वर के हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में है। लोगों को मालूम नहीं पास्टर्स की और मेंटर्स की वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है, क्योंकि उनको लगता है कि पास्टर का मतलब जो वचन सुनाता है। नो, ये उसका मतलब नहीं, वो कहीं अधिक वैल्यू रखते हैं। इसलिए पौलुस ने पता क्या कहा? कहता है जो कोई वचन सिखाता है और जो कोई वचन सीखता है वो हर एक अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को भागी करे। इतना सख्त है वचन को, लेकिन ये कोई प्रचार नहीं करता इस चीज का, ताकि कलीसिया उसे दूसरी साइड ना ले जाए। क्योंकि परमेश्वर ने जो पावर्स, जो अधिकार, जो एक रियल मैन ऑफ गॉड को जो मेंटरशिप में भी है, आप नहीं जानते आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, किस ग्रेस को आप कैरी कर सकते हैं और कहां जा सकते हैं। और अगर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, हमें ग्रोथ देखनी है, तो हमें यह बात समझनी होगी, कंसिस्टेंट रहना, खुदा के घर में रहना, हर टाइम परमेश्वर के साथ लगे रहना, जुड़े रहना, जीवित चर्च का हिस्सा बनना, ये इंपॉर्टेंट है। जहां टेस्टिमनीज होती हो, प्रेयर्स होती हो, वचन होता हो, जहां परमेश्वर के सारे बाइबल बिब्लिकल पहलू पूरे होते हो। एक जीवित चर्च चाहे आपके घर के 400 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, आपको वहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीवित चर्च की वैल्यू है। मैंने देखा है लोग हजारों किलोमीटर प्लेन से जाते थे और उन्होंने ऐसी ग्रोथ हासिल की जो शायद वहां बैठे हुए लोग भी नहीं पा सके। उन्हें लगता था कि हम पास में ही हैं, कोई बात नहीं, घर से 12 बजे भी निकल जाएंगे। लेकिन जो दूर से आता था वो एक दिन पहले उधर पहुंचता था तो चर्च में सबसे पहले एंटर करता था। आपको ये बात समझनी, सुननी, मनन करनी, एक जीवित चर्च में हिस्सा बनना, काम करना, सिर्फ चर्च अटेंड करना नहीं, हर काम में हिस्सा डालना आपकी ग्रोथ का कारण होगा। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है।